हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। अपने डेली ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कंपनीज को रेगुलरली पैसों की जरूरत होती है। कैपिटल की इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बिजनेसेस इक्विटी या फिर डेट से फंड्स रेज करते हैं। इक्विटी फंडिंग में कंपनीज इन्वेस्टर्स से लिए गए पैसों के बदले उन्हें बिजनेस में एक छोटी शेयर होल्डिंग ऑफर करती हैं। लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहती और इसीलिए वो डेट फाइनेंसिंग का रास्ता चुनती हैं, जहां उनके पास डेट फंड्स रेज करने के दो ऑप्शंस होते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो बेसिकली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू रेज कैपिटल। इसमें इश्यूअर इन्वेस्टर को एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद प्रिंसिपल अमाउंट और उस पे पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस करता है। छोटे बिजनेसेस, वेल एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस और यहाँ तक गवर्नमेंट भी इन्हीं दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स से लोन लेते हैं। लेकिन आखिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में अंतर क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं और एंड में हम ये भी जानेंगे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर्टिकुलरली किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। Now let's start with bonds. Bonds डेट इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे पॉपुलर टाइप है जिन्हें कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों ही इश्यू करती हैं। बॉन्ड से मिलने वाले पैसों के बदले कंपनीज इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरेस्ट पे करती हैं, जिस वजह से बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। हालांकि बॉन्ड्स की मार्केट प्राइस ओवर द टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को मिलने वाले इन्हीं फिक्स्ड रिटर्न्स के चलते बॉन्ड्स को जनरली एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फ्रीक्वेंटली ऑफर किए जाने वाले बॉन्ड्स में कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कॉलेबल, पुटेबल, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स भी डेट इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है, लेकिन उनमें कोलैटरल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोलैटरल ना होने की वजह से डिबेंचर्स को इश्यूअर की क्रेडिट वर्दिनेस और क्रेडिट रेटिंग्स के बेसिस पर एनालाइज किया जाता है और जनरली कंपनीज डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जैसे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बिजनेस एक्सपेंशन या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए यूज में लाती है एंड जनरली प्राइवेट कंपनीज इन्हें इश्यू करती हैं। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ऑफ सिक्योरिटी। बॉन्ड्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट मोस्टली बॉन्ड्स सिक्योर्ड होते हैं विद अ कोलैटरल, बट डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड होते हैं। बॉन्ड्स जनरली कंपनीज के फिजिकल असेट्स और कोलैटरल से सिक्योर होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स में ऐसी कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी आपको ऑफर नहीं की जाती है और सिक्योरिटी के इसी कंसर्न की वजह से बॉन्ड्स डिबेंचर्स के कंपैरिजन में कम रिस्की माने जाते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स का टेन्योर डिबेंचर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लार्ज कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। वहीं बिजनेसेस डिबेंचर्स को अपने इमीडिएट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज में लाते हैं। रिटर्न्स के मामले में डिबेंचर्स बॉन्ड से आगे निकल जाते हैं और जनरली डिबेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है कंपेयर्ड टू बॉन्ड्स एंड द रीजन इज हाई रिस्क हायर रिटर्न। कोलैटरल सिक्योरिटी और रीपेमेंट के टर्म्स में डिबेंचर्स बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके चलते उनमें रिस्क ज्यादा होता है और इसी वजह से डिबेंचर्स की जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बॉन्ड्स के कंपैरिजन में हायर होते हैं। कंपनीज के द्वारा आपको मंथली, सेमी एनुअल या फिर एनुअल बेसिस पर बॉन्ड का इंटरेस्ट पे किया जाता है और ये इंटरेस्ट किसी भी तरह उस कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इश्यूअर को किसी भी हालत में इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है और उसकी पेमेंट पीरियोडिकली भी की जाती है। इशूइंग कंपनी के लिक्विडेशन के केस में बॉन्ड होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर्स से ज्यादा यानी पहले प्रेफरेंस मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट अमाउंट और कैपिटल की रीपेमेंट करी जाती है। लास्टली बॉन्ड्स ज्यादातर मार्केट में ट्रेड होते हैं, डिबेंचर्स सेकेंडरी मार्केट में उतने एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं जितने बॉन्ड्स होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस
Who should invest in bonds and who should invest in debentures? तो लो रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड्स में आपका प्रिंसिपल और फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स गारंटीड होते हैं, जिन्हें एक प्री डिटरमाइंड टाइम पर आपको लौटा दिया जाता है। एडिशनली बॉन्ड्स में आपको कोलैटरल सिक्योरिटी भी मिलती है, जिसके चलते ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें इक्विटी मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन पर भी नजर रखनी चाहिए। नो डाउट जनरली इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड्स के भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहते हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए बॉन्ड्स की इंटरेस्ट पेमेंट से ही आप एक स्टडी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब डिबेंचर की बात की जाए तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका रिस्क टॉलरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है, क्योंकि बॉन्ड्स की तरह डिबेंचर्स में फिक्स्ड रिटर्न्स की श्योर शॉट गारंटी नहीं होती है। साथ ही डिबेंचर्स में आपको कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है, तो आपको कंप्लीटली इशूइंग कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है और उसकी क्रेडिट रैंकिंग के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन डिबेंचर्स की एक खास बात यह है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में आप उन्हें कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि बॉन्ड्स के कंपैरिजन में डिबेंचर्स रिस्की जरूर हैं, लेकिन यहाँ आपको रिटर्न्स भी ज्यादा ही मिलते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन डिबेंचर्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो चलिए लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सबसे पहले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कई पैरामीटर्स पर एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कंपनीज की इमीडिएट और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जनरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स का लो रिस्क ऑल्टरनेटिव होने के चलते इशूइंग कंपनी द्वारा डेट फाइनेंसिंग के लिए यूज में लाया जाता है। So that was all about bonds and debentures. Thank you for watching this video. If you are interested to learn more about company funding, its types, then please don't forget to like, share and subscribe to 5paisa's YouTube channel and stay tuned with us.